सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए, पूर्ण हो जाएगी। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं। श्री सद्गुरु कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को करते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं। वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। जब सृष्टि हुई परमात्मा ईश्वर विचार करते हैं कि समुद्र में छिप जाओ। फिर मन में हुआ कि कोई न कोई हमको देखिए लेंगे। मनुष्य हुआ बहुत चला है, कहीं न कहीं हमको देखिए लेंगे। फिर विचार करते हिमालय की तराई में पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। फिर विचार हुआ कोई न कोई मनुष्य चतुर होता वहां पहुंच जाएंगे। धरती के अंदर में रहूंगा लेकिन मनुष्य इतने चालाक है कि खोद करके ढूंढ लेंगे। अब विचार करते कहाँ रहूं? जंगल में रहूं, हिमालय की गुफा में रहूं कि समुद्र में रहूं? कहाँ रहूं? एकाएक विचार करते हैं जिन प्राणी का मैंने सृष्टि किया है, जिनकी रचना की है, उसी के अंदर मैं प्रवेश कर जाऊंगा। परमात्मा उसी के अंदर में प्रवेश कर गए। लोग खोजेंगे कहाँ? दूर दूर भटकेंगे। परमात्मा है सबके अंदर ही। प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में। सृष्टि हुई, मानव बिलख करके रो रहे थे, जीव रो रहे थे। साक्षात परमात्मा प्रकट होते कहते रोते क्यों हो? जीव कहते प्रभु हम आपसे दूर नहीं रह सकते। मैं आपसे दूर रहना नहीं चाहते। हर जीव कहते हैं, मनुष्य कहते हम आपसे दूर रहना नहीं चाहते। बिलख करके रो रहे हैं। तो परमात्मा कहते श्री सद्गुरु। उस समय परमात्मा कहते हैं मैं सबके अंदर में, मैं हर घर में रहूंगा। मैं कहाँ रहूंगा? मैं हर घर में रहूंगा, हर जगह रहूंगा। और किस रूप में?
कहते माँ के रूप में, माँ के रूप में, माँ के रूप में मैं ईश्वर सदा रहूंगा। माँ के रूप में, माँ तो हर घर में है कि नहीं? हर प्राणी जितने भी हैं सबको माँ है, सबको माँ है। इसलिए कहते हैं परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं, माँ को साक्षात ईश्वर समझिए, पिता को साक्षात ईश्वर समझिए, परमात्मा समझिए। गुरुदेव की वाणी स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर माता पिता और पति जो है ईश्वर के तुल्य है। जो अपने माता पिता सास ससुर पति का सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर ईश्वर भक्ति मनोरक्ति रखेगी, ईश्वर भक्ति मनोरक्ति रखेगी, उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा, उसका परम कल्याण हो, जब कल्याण होगा। संत कबीर ने कहा मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम मंदिर नाम मस्जिद ना कावे, कैलाश में खोजो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। एक लड़का अपने माँ से कहती, माँ मैं आपका भरपूर सेवा करूंगा, मैं आपका सेवा करूंगा। माँ मुस्कुराने लगी। लड़का कहते माँ हंस क्यों रही हो, मैं सेवा करूंगा। आप इतना सेवा किए, क्या मैं सेवा नहीं कर सकता? तो माँ कहे देखो जी, आज मैं जहां निवास करूंगी ना उसी कमरा में तुम भी निवास करना, सोना। माँ गई में सो गई, लड़का भी गए सो गए। माँ उठ करके कही बेटा मुझे एक गिलास पानी ला के दे दो। लड़का ला करके पानी दिए। अब पानी ला करके देते हैं, माँ कुछ पानी पी लिए और पानी को बिछावने पर उलट दिए, बिछावन पर पानी को गिरा दिए। तो लड़का कहते माँ बिछावन पर पानी क्यों गिरा दिए? कहा क्या करो बेटा, श्रेष्ठ करो। हाथ को संभाल नहीं सकी, गिलास गिर गया, सो गया। फिर कुछ देर के बाद कहते बेटा मुझे गिलास पानी दे। लड़का गया पानी ला कर देता, माँ कुछ पानी पिए, फिर बिछाने पर उलट दिए। कहते माँ ये आप क्या कर दिए? पूरे बिछावन को तो आप गिला कर दिए। अब मैं नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं चला, मैं जा रहा हूँ। माँ कहे तू तो कहा था मैं जीवन भर सेवा करूंगी, और तुमको तो मैंने कहा एक रात तुम सेवा कर ले, एक रात। इतने मुक्त आ गया। कहा माँ आप पानी गिरा दिए। कहा बेटा जब तू जन्म लिया था ना, सही करो, जब तू जन्म लिया था उस समय बिछावन पर तू भागा पेशाब करता था, पखाना करता था, वमन करता था, उल्टी करता था, लेकिन भर रात मैं करवट बदल कर दिया। गेले पर मैं सोए और तुमको सूखे में सुलाया। एक दिन जब तक तू बड़ा नहीं हो गया तब तक मेरा काम रहा। एक के दिन मुक्ता किया, पुत्र का आंख खुल गया। सब लोग वही कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, काल भसूल गरुड़ जी का संवाद है,
शिव अज सुख सनकादिक नारद जिन मुनि ब्रह्म विचार विशारद है, सब कर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज दिया। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सबका एक ही मत है, राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। राम का चरण क्या है? राम का चरण है प्रकाश और सत्य, प्रकाश और सत्य। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावय माता माथा। सुबह उठते थे, भगवान श्री राम अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। अभी हम लोग सदगुरु, अभी हम लोग का जीवन देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? बचपन में जाते थे रामायण गोष्ठी में, श्री सदगुरु लक्ष्मीपुर पूर्वी टोला में भोलानाथ सिंह, वहाँ का रामायण का गोष्ठी साप्ताहिक गोष्ठी होता था रविवार को। हम जाते चलिए रहा, उसमें जाते थे लोग, कई बच्चा सब जाते थे। जब रामायण वो पढ़ने लगते थे, हृदय प्रफुल्लित हो जाता था। सही समझ, इतने आनंद मन विभोर हो जाता जब पढ़ते थे ना, भोला बाबा मन प्रसन्न हो जाता। श्री सदगुरु सप्ताह होना था, वहां से जब घर आते थे ना, मन ही नहीं लगता था। फिर वो भाई के सुबह में वहां तो बंदा हुआ था, श्री सदगुरु बंदा हुआ था। लगता था कि प्रत्येक दिन रामायण गोष्ठी होता ही है। इतने प्रभु का गुणगान चर्चा करते थे ना, लेकिन करो तो क्या करो, सप्ताह में एक दिन। प्रेम चाहिए, प्रेम। प्रभु भी दूत हुए हैं। भगवान श्री राम अब भी दर्शन देते, भगवान श्री राम अब भी दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण भी दर्शन देते हैं, भगवान विष्णु भी दर्शन देते हैं। दुर्गा माई, काली माई अब भी दर्शन देती हैं, और सदगुरु महाराज को दर्शन देते हैं। श्री सदगुरु प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता वो सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। श्रद्धा प्रेम नहीं है, तुम्हारा समस्या। श्री सदगुरु श्रद्धा प्रेम चाहिए। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। श्रद्धा प्रेम चाहिए। बराबर जाते थे, सोचते थे फिर यही रह जाए, फिर सब रामायण गोष्ठी शुरू हो जाए। एक बार घर से निकले श्री सदगुरु, श्री रामचरितमानस गुटका था, छोटा था, वो लेके जा रहे थे। उसमें है श्री राम दरबार, गुटका में श्री राम दरबार, उसमें भगवान श्री राम सिंहासन में बैठे, माँ सीता भी बैठी, लक्ष्मण भरत बगल में खड़े, हनुमान जी भी खड़े। हनुमान जी को बैठ कर कैसे पूजा करे। सही सदगुरु, हम घर से निकले, देखते हुए निकले, गुटखा यही घर से प्राण देखना शुरू किए। घर से निकले, खेते खेत आ रहे यार, बगीचा बगीचा जा रहे हैं, चले गए सड़क पर, पकड़ लिए। कच्ची सड़क था, नौका। देखते देखते जैसे वहां पहुंचे जहां रामायण गोष्ठी होने वाला था, बगल में एक मोहन बाबू के यहाँ, मोहन सिंह के यहाँ रामायण गोष्ठी होने वाला था। अब हमको वहां सीधे जाना है। देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सामने भगवान श्री राम प्रकट हो गए। श्री सदगुरु भगवान श्री राम प्रकट हो गए। माँ सीता भी है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, और हनुमान जी साक्षात दर्शन दिए।
भगवान श्री राम साक्षात दर्शन दिए। जिस तरह आप लोगों को देख रहा हूं उसी तरह प्रभु श्री राम का दर्शन किए और प्रभु श्री राम दर्शन दिए। अब भी दर्शन देते हैं। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्वे के होते सौदे आज की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में, सुन लोए उधो यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ऐसे करेंगे फुर्सत है जिनके अंदर में श्रद्धा है तो साक्षात प्रभु दर्शन देते हैं। नामदेव जी महाराज 4 वर्ष के थे। नामदेव जी के पिताजी कहते हैं, उनके पिताजी का नाम था दामाजी। नामो मैं जा रहा हूं बाजार कपड़ा बेचने के लिए, लेकिन तुम भगवान विठ्ठल को स्नान करा दो। भगवान को स्नान करा देना, नैवेद्य महाप्रसाद खिला देना और दूध भी पिला देना। और उस समय नामदेव जी 4 वर्ष के। पिताजी कपड़ा का गट्ठर लिए बाजार चले गए। नामदेव कहते माँ आज घर का मालिक मैं हूं। माँ हंसने लगी। इसलिए मतलब पिताजी ने भाव सौंपा है भगवान का पूजा करने के लिए। माँ जल्दी से सामग्री बनाओ, प्रसाद बनाओ, जाऊंगा पूजा करने के लिए। पूरे सामग्री लिए महाप्रसाद ले ली। महाप्रसाद जो बनाए थे, कुछ पानी ले लिए, 1 गिलास दूध ले लिए। मंदिर प्रवेश करते हैं। मंदिर प्रवेश करने के बाद भगवान विठ्ठल के सामने जो पाषाण का मूर्ति था वहां महाप्रसाद रखते हैं। महाप्रसाद रख करके कहते भगवान पिताजी चले गए बाजार। पिता कहाँ चले गए? पिताजी चले गए बाजार। स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए। स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए, महाप्रसाद खा लीजिए, दूध भी पी लीजिए। कह करके आकर के किवाड़ के पास परिवार में छिप जाते थे। फिर ऐसे देखते थे तो भगवान टस से मस नहीं कर रहे। भगवान टस से मस नहीं कर रहे। फिर वहां जाकर कहते भगवान स्नान करके महाप्रसाद खा लीजिए, दूध पी लीजिए। अगर आप स्नान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी पिटाई करेंगे। कई बार के, लेकिन भगवान टस से मस नहीं किए। उसी समय नामदेव कहते भगवान आप पिताजी से मार खिलाना चाहते हैं। श्री सदगुरु आप पिताजी से मार खिलाना चाहते हैं। मार खिलाना है तो मार खिला दीजिए। भगवान आज मैं भी प्रतिज्ञा कर लूंगा। आज मैं भी प्रतिज्ञा कर लूंगा। पिताजी से मार खिलाना है तो खिला दीजिए। पिताजी तो मारेंगे ही, लेकिन आज प्रतिज्ञा कर लूंगा मैं जब तक जीवित रहूंगा कभी स्नान नहीं करूंगा, कभी भोजन नहीं करूंगा, कभी दूध नहीं पीऊंगा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उसी से भगवान विठ्ठल वहां से टहलते हुए आए, स्नान करते हैं। स्नान करके जैसे नैवेद्य महाप्रसाद उठा करके अपने मुख में लेना चाहते हैं। नामदेव कहते हैं जल्दी से खा लीजिए। हम भी नहीं खाए, आप तो बहुत विलम्ब कर दिए। जोरों की भूख लग गई है, मैं भी जाऊंगा, जल्दी से खाइए, बर्तन लेकर के जाऊंगा। उसी समय भगवान विठ्ठल को पकड़ते हैं, बोलते हैं पकड़ करके भोजन जो उठाए थे, नैवेद्य उठाए थे, पहले भगवान नामदेव को खिलाते हैं। पहले नामदेव को खिलाते तब अपने खाते, पहले नामदेव को खिलाते हैं तब अपने खाते हैं, पहले नामदेव को खिलाते हैं तब अपने खाते हैं। पहले नामदेव को दूध पिलाए तब अपने दूध पिए। जब वहां से चलने लगे भगवान विठ्ठल कहते नामदेव
मेरे लिए प्रत्येक दिन 1 गिलास दूध का व्यवस्था करके लाना है। मैं तेरे हाथों से प्रत्येक दिन दूध पीऊंगा, तू दूध लेकर के आना। जैसे बर्तन लेकर के घर गए, बर्तन है खाली। सही समझो, बर्तन क्या है? खाली, दूध भी नहीं है। जैसे माँ के पास रखे, माँ कहते महाप्रसाद क्या हुआ, दूध क्या हुआ? नामदेव जी कहते माँ आज भगवान को स्नान किए, नैवेद्य भी खाए, दूध भी पी गए, सब चट करे। नामदेव की माँ कहीं झूठ बोलता है, आज तक तुम्हारे पिताजी के हाथ से भगवान कभी न स्नान किए हैं, न भोजन किए हैं, न दूध किए हैं। नामदेव कहते माँ मैं सच कह रहा हूं, आज भगवान स्नान भी किए, नैवेद्य भी खाए, दूध भी पिए। यह कर करके घर से निकल पड़े खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। नामदेव की माँ कहे मेरा नाम झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नाम झूठ नहीं बोल सकता। तब तक नामदेव जी के पिता आ गए। अब पिताजी जैसे आए, नामदेव के पिता कहते क्या हुआ? नामदेव की माँ कहे गजब हो गया। कहा क्या गजब हो गया? कहा नामू अपना नामू बोल रहा है कि भगवान आज स्नान किए, भगवान सारा नैवेद्य प्रसाद को खा गए और दूध भी पी गए। नामदेव कहते भगवान अपने हाथ से मुझको भी खिलाया है, अपने हाथ से दूध पिलाया है। पिताजी तो काफी आश्चर्य पड़ गए। तब तक नामू आ गए, नामदेव आ गए। नामदेव जी के पिताजी कहते नामू बताओ क्या बात है बेटा, सच बताओ। पिताजी जब मैं सामग्री लेकर के मंदिर गया था तो भगवान के सामने मैंने रखा, कहा प्रभु स्नान करके भोजन कर लीजिए, हम भी भूखे हैं। पिताजी बाजार चले गए कपड़ा बेचने के लिए, इसलिए जल्दी से स्नान करके नैवेद्य खा दूध पी लीजिए। लेकिन भगवान टस से बस नहीं कर रहा था। मैंने कहा आज आप अगर स्नान नहीं करेंगे तो पिताजी की पिटाई करेंगे, मार खिलाना है तो खिला लीजिए, लेकिन मैं भी जब तक जीत रहूंगा न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। कहने भर का देर था। पिताजी भगवान विठ्ठल टहलते आ गया, स्नान किए, अपने हाथ से मुझको खिलाए, अपने हाथ से दूध मुझको पिलाया, अपने भी खाए। पिताजी का आंख में आंसू दबदबा कर गिरने लगा, रोने लगे। कहते नामू क्या तू अपने विठ्ठल का, अपने प्रभु का दर्शन नहीं कराओगे? श्री सद्गुरु अपने विठ्ठल का दर्शन, अपने प्रभु का दर्शन नहीं कराओगे? उसी समय नामदेव जी कहते पिताजी हाँ चलिए, कल चलिए ना, प्रभु दर्शन देंगे। दूसरे दिन पूरा सामग्री बनाए, श्री सद्गुरु सुंदर सुंदर ढंग का महाप्रसाद बनाए और बना करके जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, कहते प्रभु स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए, दूध पी लीजिए। भगवान विलंब नहीं के पट स्नान कर लिया। नैवेद्य नामदेव को खिलाते अपने भी खाते हैं, नामदेव खिलाते अपने भी खाते हैं। दूध नामदेव को पहले पिलाए तो अपने पिलाए। नामदेव और भगवान विठ्ठल जो बातचीत कर रहे हैं, अब पिताजी देख रहे हैं, पिताजी को दिखलाई नहीं पड़ रहा। फिर समझो दिखलाई कैसे पड़ेगा? घटतम प्रकाश हुआ शब्द पर त्रय जीव पर है सारे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अगर माया का पट्टी हट गया प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण हृदय चाहिए। नामदेव के पिताजी कहते नामो आवाज तो सुन रहा हो लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। उसमें नामदेव कहते भगवान मेरे माता पिता भी हैं, मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए। प्रभु क्या कर जैसे माया का पट्टी हटाते हैं, साक्षात भगवान विठ्ठल सामने प्रकट है और उनके माता पिता भी दर्शन किए।
ये श्रद्धा प्रेम है। श्री सदगुरु नामदेव जी महाराज एक समय की बात है। नामदेव जी महाराज कांवर में जल लेकर के जाते हैं। हम लोग बहुत बाबा हम जाते हैं ना, जिनको जो श्रद्धा जाते हैं, नहीं जाते हैं, जहाँ जहाँ श्रद्धा होता जाते हैं, प्रेम बना जाते हैं, जाइए श्री सदगुरु। लेकिन अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करके जाइए। परमात्मा का श्री नाम गुरु से जान लीजिए। अब गुरु जो मंत्र बतावे उस मंत्र को जपते रहिए। नाम का सुमरण करते रहेंगे ना, तो कबहू की दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कान उस परमात्मा की आवाज में, दीन दयाल के कान में आवाज जाएगी कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, कोई अंतर नहीं है। दुर्गा माई में कोई अंतर नहीं, सदगुरु में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन श्रद्धा से जिनको पुकारेंगे, श्रद्धा से उनके अंदर में उन्हीं परमात्मा का दर्शन होगा। श्री सदगुरु महाराज। लेकिन इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु सप्त धातु का काया पिंजरा। श्री सदगुरु सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगत गुरु सुवा। और सतगुरु मिले तो बुरे बाबू, नहीं तो परले। वो अभी सुन रहे थे ना, भगवान शिव, भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिक कार्य तेई, कोई अंतर नहीं। कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। सामने कुत्ता छटपटा, कुत्ता छटपटा, कुत्ता जो छटपटा रहा था, नामदेव जी महाराज कांवर का जल कुत्ता के ऊपर डालते हैं, जैसे देते हैं कांवर का जल, साक्षात भगवान शिव ऐसे चुल्लू कर दिए। और को तो कुत्ता का दर्शन हुआ, और नामदेव को साक्षात भगवान शिव दर्शन दिए। वहां से आए भगवान, यहाँ जल को ग्रहण कर लिए, कांवर का जल को ग्रहण कर लिए। सब साथी कहते तू पागल हो गया, जो भगवान के लिए जो लेके जा रहा था तो कुत्ता को दिया। नामदेव कहते हम कुत्ते के अंदर में साक्षात भगवान शिव को देखे हैं। हम तो कुत्ता, कांवर कुत्ता को नहीं, हम तो भगवान शिव को कांवर का जल पिलाए। मेरे हाथ, मेरा कांवर का जल। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज, मैंने साक्षात शिव का दर्शन किया है, भगवान शिव को मैंने पिलाया। श्री सदगुरु, भगवान शिव को मेरे हाथों का जल पिया। ये श्रद्धा प्रेम है। श्री सदगुरु सब साथी छोड़ करके भाग गए। अंत में महात्मा खैचर से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। संत ज्ञानेश्वर का नाम आप लोग सुने होंगे। संत ज्ञानेश्वर का जब ख्याति फैला ना, जब ख्याति फैला, वो नामदेव जी महाराज के पास आते। नामदेव जी महाराज से कहते, देखिए आप और हम और आप दोनों मिल करके धर्म का प्रचार करेंगे, सत्संग का प्रचार प्रसार करेंगे। आप मेरे संग चलिए, मेरे संग चलिए। श्री सदगुरु, मेरे संग चलिए। श्री सदगुरु, मेरे संग चलिए। नामदेव जी महाराज कहते हैं कि हमको फुर्सत नहीं है।
श्री सदगुरु। हम भगवान पांडुरंगा का पूजा करते हैं। घर पर मंदिर था पांडुरंगा का। पांडुरंगा कहिए, विठ्ठल कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है, सबके अंदर वही साक्षात परमात्मा विराजमान है। का चलिए हम दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। नामदेव जी महाराज कहते देखिए, हम प्रत्येक दिन हम पांडुरंगा का, भगवान पांडुरंगा का पूजा करते, उनको छोड़ करके नहीं जाएंगे। जब बहुत आग्रह किए, नामदेव कहते हैं, श्री सदगुरु नामदेव जी महाराज कहते, जब भगवान पांडुरंगा कह देंगे नामदेव तुम जाओ संत ज्ञानेश्वर के साथ, तब हम जाएंगे। कह देंगे तब जाएंगे। ऐसा प्रश्न रखे न कहेंगे तब जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर इतनी श्रद्धा प्रेम से उनको कह रहे थे। भगवान पांडुरंगा का जो मूर्ति था, प्रशान का मूर्ति था ना, वहां से प्रकट टहलते हुए, वो मूर्ति टहलते हुए आए, नामदेव जी का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं, आप दोनों मिल करके भक्ति का प्रचार कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए, सत्संग का प्रचार कीजिए। ये श्रद्धा प्रेम है श्री सदगुरु, ये श्रद्धा प्रेम है। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु एक चोखा मेला था, चोखा मल, दिल्ली का रहने वाला था चोखा मल। श्री सदगुरु भगवान के अनन्य भक्त, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। चोखा मेला, चोखा मेला एक दिन बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान अगर मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो कमात मजदूरी करते थे, मजदूरी में जो पहले रुपया मिलेगा उस रुपया का हम केला खरीद करके आपको चढ़ाऊंगा। केला खरीद करके चढ़ा। अभी लोग क्या करते हैं, केला भी चढ़ाते हैं, बतासा भी चढ़ाते, जो जो श्रद्धा वो भी चढ़ा देते ना। आ जे नहीं चढ़बै कि ओहो चढ़ा दै छै। मैं पाठा प्रसन्न करे छै कि मैं पाठा माय के चाही, पाठा भेड़ चाही माय के नहीं, वो भी चढ़ा देते। अब पहले व्यवस्था कौन कुटुंब को मांगा देते हैं। श्री सदगुरु चोखा मेला विचार करते, जब मजदूरी मिली, मजदूरी का काम लग जाएगा, मजदूरी मिलेगी, उस रुपया का केला खरीदूंगा, केला खरीद करके भगवान को चढ़ाऊंगा, भगवान को पहले चढ़ाऊंगा। मन हो गया ठीक, श्री सदगुरु ठीक हो गया। सुबह गए काम पर, काम न किया, अच्छा ढंग से काम किए, काम समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, मजदूरी में रुपया मिल गया। रुपया मिला करके क्या करते हैं, केला खरीद लिए। केला खरीद करके भगवान को चढ़ाऊंगा, श्री सदगुरु भगवान को चढ़ाऊंगा। जैसे केला लेकर के मंदिर प्रवेश करते, मंदिर पुजारी उनको रोक दिए। पुजारी कहते आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो नीच जाति का हो, हम लोग उच्च जाति के हैं। हम लोग उच्च जाति के हैं। महापुरुष की वाणी है, जाति में पूछो साध की, पूछ ली जीव ज्ञान, बहुत तक भौंदू बह गए राखे जीव, अभिमान बहुत बह गए, आवागमन के चक्र में गोता लगा रहे हैं, राखे जीव अभिमान, अभिमान रखते हैं। हम इतनी बड़का घर के छिए, हमें सत्संग में थोड़े देवे। सदगुरु हमरा कोनो चीज के कमी है, हमरा सत्संग नहीं धारे छे। श्री सदगुरु
भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में भक्ता मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता, सो वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता। आज लोग सत्संग कर रहे हैं, सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। श्री सदगुरु जो सुन रहे हैं उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा, जो करवा रहे हैं उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा इस सत्संग से। महाभारत सबल सिंह चौहान महाभारत में आया है और भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं। इतना बड़ा सत्संग का लाभ होता है। पुजारी धक्का मार करके बाहर कर दिए, बाहर बैठे हुए हैं, पुजारी निकलेंगे तो इस पर चढ़ाएंगे। लेकिन पुजारी निकले तो बहुत देर के बाद निकले, चोखा मर जाते थे, धक्का मार देते, देखते चोखा मल बैठे हुए। अब तो पुजारी क्या किवाड़ को बंद कर दिया, बंद करके घर गए। जैसे घर गए तो अब तो चाबी तो है पुजारी के पास ना, चोखा मेला अपने घर चले गए। श्री सदगुरु चोखा मेला अपने घर गए, घर जाकर रोड दरवाजे पर बैठे थे, रो रहे थे। रात्रि का 12 बज गया, उसी से भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं, कहते चोखा मेला, अरे केला लाओ, कहाँ खिलाओ? चोखा मेला कहते भगवान मैं तो केला खरीद करके मंदिर गया था, लेकिन पुजारी ने मुझे धक्का मार करके निकाल दिया। बिलख बिलख कर रो रहे थे। भगवान कृष्ण कहते चोखा मेला जितना जल्दी मुझे केला खिलाओ। केला लाए, भगवान को दे रहे, भगवान खा रहे। भगवान कहता अब बस हो गया। श्री सदगुरु पेट भर गया। तब भगवान कृष्ण कहते चोखा मेला एक छिमरी केला रुक्मणी जी के लिए दे दो, एक छिमरी रुक्मणी जी को दे दो। और चोखा मेला एक मेरे लिए प्रत्येक दिन एक केला का छिमरी लाना, एक केला मेरे लिए प्रत्येक दिन। मैं आऊंगा वहां नहीं जब यहाँ आकर के मुझे देना, मैं यहाँ आकर के खा लूंगा। भगवान चले गए। सुबह जब हुआ, पुजारी सब पहुंचे, चाबी लेकर के ताला खोलिए। पुजारी सब कहते क्या हो गया, लगा के गए, खुलता क्यों नहीं? बहुत प्रयास किए, ये ताला वो ताला नहीं खुलने वाला है। एकाएक आकाशवाणी भाई पुजारी तो मेरे भक्तों का अपमान किया, मेरे भक्तों का अपमान किया, जाओ पहले चोखा मल से क्षमा मांगो, उनको कंधे पर उठा करके लाओ। श्री सदगुरु कंधे पर उठा करके लाओ, नहीं तो पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। परमात्मा के डंटे की चोट से सदगुरु सब गए, पुजारी सब गए, चोखा मेला भय, चोखा मेला चलो। भगवान ऐसे से कहा नहीं जाओ, कहा किवाड़ पट बंद है, नहीं खुल रहा है, चलो ना भगवान आपके लिए कहे, जाओ उनको बुला करके लाओ। जैसे कंधे पर कहने नहीं, मैं तो नीच जाति का हूँ, जाति का हूँ ना, मुझे कंधे पर मत उठाओ। श्री सदगुरु परमात्मा ने मुझे शक्ति दी, मेरे इष्ट शक्ति दी, मैं वहां जा सकता हूँ। चले गए। जैसे वहां पहुंचते हैं कि वहां पट खुल गया, सिर्फ खोलना भी नहीं है, खुल गया। श्री सदगुरु जैसे खोलते हैं, देखते भगवान कृष्ण के चरण पर सब केला का छिलका चरण पर रखा हुआ। पुजारी से कहते साफ करो, पुजारी साफ किया। श्री सदगुरु ये श्रद्धा प्रेम है। श्री सदगुरु इस श्रद्धा प्रेम है। 1000 हजी चले गए हज करने के लिए। 1000 हजी हज करने के लिए गए। उसमें एक माँ भी थी, कहीं एक माँ थी, इसमें
रास्ते में सब पैदल चल रहे थे। एक कुआं के पास एक कुतिया है और उसको 7 बच्चा है, 7 बच्चा। कुतिया दौड़ करके कुएं के पास जाते, ऐसे पानी को झांकते, नढ़ा कुआं जमीन से चटा हुआ, ऐसे झांकते तो कुतिया का चेहरा आता है। बच्चा भी दौड़ करके माँ के साथ कुएं में कूदने के लिए तैयार है। माँ जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। अम्मा को पुत्र मोह है, मेरे बच्चे कुएं में डूब जाएंगे, मेरा संसार ही उजड़ जाएगा। कुतिया दौड़ करके आ जाती बच्चा के पास। बहुत हजी देखे, सब निकल गए। एक माँ, सबसे पीछे माँ जा रहे थे, माँ को ले आ गई। कुतिया है प्यासी, श्री सदगुरु कुतिया है प्यासी, ध्यान है। वो बदना लोटा जो था, रस्सी जो था ना, रस्सी डालते हैं, अब पानी बहुत अंदर चला गया, बहुत अंदर। कोई रस्सी का व्यवस्था नहीं। उसी से माँ अपने बाल को नोचने लगी, नोच करके रस्सी बनाए। रस्सी बनाते फिर भी पानी का सतह को नहीं छोड़ा, बहुत नीचे चला गया। उसी से माँ क्या करते, अपने साड़ी को फाड़ने लगे। एक तरफ से फाड़ रहे हैं, अब फाड़ करके रस्सी बना रहे हैं, फाड़ते फाड़ते रस्सी बना रहे, लेकिन पानी का स्पर्श नहीं हो रहा है। एकाएक उनके मुख में हुआ, प्रभु हे खुदा, हे ईश्वर, मैंने अपना सारा बाल नोच करके रस्सी बना लिया, लेकिन पानी स्पर्श नहीं किया। मैं साड़ी फाड़ करके दे रही हूं, फिर भी पानी का स्पर्श। अंतिम बार है श्री सदगुरु, अंतिम बार है। इसके बाद अगर मैं साड़ी फाड़ता हूं तो मैं निवस्त्र हो जाऊंगी। इतनी श्रद्धा प्रेम से परमात्मा खुदा को पुकारे, साड़ी को फाड़ते हैं, जैसे रस्सी फाड़ती दी, कोई उठते हैं, पानी ऊपर चला। श्री सदगुरु पानी ऊपर चलाया, पानी निकाल करके सब कुतिया को पिलाए, बच्चा सबको पिलाए। बच्चा भी पानी पी, कुतिया पानी पी। और सब साथी जो देख रहे थे कहते, पापने जो जल तू खुदा के लिए लेके जा रहे थे, जो सामग्री तू खुदा के लिए लेके जा रहे थे, और तूने कुतिया को जल पिलाया, तेरा तन अपवित्र हो गया, मन में अपवित्र हो गया। अब तुम्हारे इस जल को खुदा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पापनी हट जा। सब साथियों का संग छोड़ दिए, डांट फटकार करते हैं, डांटने लगे, डांट फटकार कर रहे। लेकिन वो मां जाएगी कहाँ जाएगी? धीरे धीरे सब आगे बढ़ते हैं, ये भी पहुंच गए पीछे। लेकिन ये मस्जिद जहां में खुदा को चढ़ाना था, नमाज मतलब हज का जो सामान था देना था, वहां नहीं खड़े होकर के बगले में खड़े हो गए, क्योंकि मैं तो अपवित्र हो गई। मेरे मौलवी साहब सब मौलाना सब कहे तू अपवित्र हो गई, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। बगल में खड़ी है, सब गए। श्री सदगुरु 999 हज गए, जो चढ़वा था चढ़ा दिए, जो चढ़वा था चढ़ा दिए, और चढ़ा करके निकले। फूलों में सवार हंस रहे, आवाज हुई आकाशवाणी हुई, तुम लोग जो मेरे पास 1000 हजी आए हज करने के लिए, उसमें से सिर्फ एक का हज स्वीकार किया, एक का हज स्वीकार किया। 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया, एक उसी का हज स्वीकार किया गया जिसमें आज एक कुतिया को पानी पिलाया है, कुतिया के बच्चा को पानी पिलाया है, उसी के हज को स्वीकार किया गया है। अब तुम लोग जो 999 आए हो, किसी का हज स्वीकार नहीं किया गया। अब सब अपने सिर को नीचे कर लेते हैं। एक माँ जो चढ़ाए, इनके कामर का इनके पास सामर्थ्य था,
जो कुतिया को पिलाए, परमात्मा प्रसन्न हो गए, खुदा प्रसन्न हो गए, उनको दर्शन दिए। ऐसा ना प्रेम है। अब बहुत आदमी चुप्पे चाप घर में सुंदर सुंदर भोजन बना लेते, चुप्पे चाप। आप लोग को नहीं कहा, अपने से करो। बहुत आदमी बनाते हैं, मैंने आपने खेतों का चुप्पे चाप। दादा के देख लो, दादा के नहीं मिले, दादी अरे वो अच्छा दुकान बैठा तब तक दे रहे लावा। एक जगह छान रही है, एक दे रही है शिष्य, 100 से लेकर बने लोग की सब में कहाँ बने कुछ 100 टुकुर टुकुर तक। श्री सदगुरु मार्कंडे पुराण को पढ़िए, श्री सदगुरु मार्कंडे पुराण को पढ़िए। जो माता पिता को समय पर भोजन नहीं देते हैं, सास ससुर को समय पर भोजन नहीं देते, पानी नहीं देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, और चुपके 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 भोजन कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ऐसे पापी का जब शरीर छूटता है ना, जमदूत घसीट करके जमराज के अदालत ले जाते हैं, और जितनी कुटाई होती है मुख से निकलता पानी, जमराज कहते हैं जमदूतो इस पापी को गरम गरम खून पिलाओ। मार्कंडे पुराण को उलट करके पढ़िए, गरम गरम खून पिलाया जाता है। श्री सदगुरु गरम गरम खून पिलाया जाता है। नहीं पिए, इतना गुस्सा मारेंगे, पीना ही पड़ेगा। गरम गरम पिलाया जाता है। जो अपने माता पिता सास ससुर को भोजन नहीं देते। रे सदगुरु ओकरा खेले दो टोकिए श्री सदगुरु